नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि ये पूरा केस हुआ पाकिस्तान वाला, पहलगाम से आज तक, उसमें कहाँ किस तरह की रणनीतिक चूक हुई। कल के वीडियो में हमने समझा था कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हम एक बेहतर स्थिति में होते, और आज कहाँ हम चूक गए और क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको लेके हम जश्न मना रहे हैं, वो क्या जश्न मनाने की बात है, या हमने अपना पूरा का पूरा जीता हुआ गेम हारे हुए में बदल दिया? क्या हमने सचमुच कुछ हासिल किया? क्या हम कुछ और हासिल करने चले थे, हाथ में कुछ और आ गया? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो गंभीर डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं उनके हिसाब से करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत क्या ना करता जो उसने कर दिया तो ज़्यादा फायदे में रहता। आप देख रहे हैं, जिस दिन हमारे पास पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे पास कुछ तस्वीरें आई, जिन तस्वीरों में बहुत दर्दनाक स्थिति वहाँ की दिखती थी। दर्दनाक मंजर था, किस तरह से एक महिला अपने पति के पास बैठी हुई थी। हालांकि बाद में ट्रोल्स ने उसको भी नहीं छोड़ा। उसके लिए लोगों ने लिखा, इन लोगों ने, कि पति को खा गए 3 दिन में। तो उस घटना के बाद से पूरी दुनिया में भारत की एक अलग जगह थी और भारत को ज़बरदस्त सिंपैथी मिल रही थी। दुनिया के हर देश से हमारे पास संदेश आ रहे थे और सब ये कह रहे थे कि भारत को न्याय पाने का अधिकार है। ये सारी बातें लगातार हो रही थीं और हम एक ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ से पूरी दुनिया के ज़रिए हम आतंकवाद के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बना सकते थे। विषय था पाकिस्तान से पोषित पल्लवित आतंकवाद और उसका भारत के ऊपर, भारत को उससे फिर उठाना पड़ा नुकसान। इस विषय पे चर्चा चल रही थी पूरी दुनिया में। उसके बाद में किसी की भावनाएं आती हैं और उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ चौके छक्के चला दूं, टीम जीते ना जीते, मेरे अगर 4 छक्के लग गए, लोग मुझे सलाम करेंगे। वो बैटिंग शुरू कर देता है। ये मेरा अपना मानना है। उस चौके छक्के के चक्कर में हुआ ये कि कल तक जो आदमी आपके घर में घुस के बगिया में आम चुराता था, ना तो आपने उसको कूटा ना कुछ किया। उस चक्कर में आपने जैसे ही वहाँ आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तान में बम गिराए, पाकिस्तान ने जो खेल खेला उसके जवाब में उसको समझने में आपने चूक कर दी। आपने बम गिराए, उसने आपके ऊपर बम गिराने शुरू कर दिए। उसने कहना शुरू कर दिया हमारे सिविलियंस पे गिराया वगैरह वगैरह। कोई सुनने वाला नहीं था उस बात को। लेकिन उससे हुआ ये कि पूरा सीन बदल गया और जो लड़ाई आतंकवाद के ज़रिए, आतंकवाद को पोषित करने, आतंकवाद, भारत में आतंकवाद फैलाने, भारत में आतंकवादियों द्वारा लोगों की जान लेने थी, वो लड़ाई बदल गई और उस लड़ाई की शक्ल हो गई 2 देशों का झगड़ा। सामने वाला मेरे घर में चोरी करता है, ये मसला खत्म हो गया, ये दोनों लड़ रहे हैं, इनको छुड़वाओ। दोनों एक ही लेवल पे आ गए। जो हाइफेनेशन है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है दुनिया में, कि भैया गलत वो था, चोर वो था, बुरा वो था, उसने आतंकवाद फैलाया, उसने लोगों की जान ली, और बात हो रही है भाई लड़ो लड़ो नहीं यार, झगड़ा झगड़ा माफ़ करो। ट्रंप ने एक पूरे बयान में कहा झगड़ा झगड़ा माफ़ करो। भाई मैंने 2 परमाणु ताकतों का झगड़ा सुलझवा दिया, 48 घंटे में काम करता रहा। 4-5 बार बयान दे चुका उसने, फिर चौथी बार एक हवाई जहाज में इंटरव्यू देते हुए किसी चैनल को बोल दिया है। तो उससे क्या हुआ कि एक पूरी दुनिया में सारी दुनिया के देश एक ही राग अलापने लग गए, लड़ो मत भाई, लड़ो मत भाई, ये दोनों लड़ रहे हैं, लड़ो मत। किस बात पे लड़ रहे हैं, वो मसला गायब हो गया। और इसमें एक और बड़ी चीज़ हुई कि जो मसला था वो गायब तो हो गया, उससे भारत ने ना तो अपनी आर्थिक ना कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके जिस तरह से पाकिस्तान को रगड़ सकते थे आप, जिस तरह आप मजबूर कर सकते थे, जिस तरह उसको आतंकवादी गतिविधियों का समर्थक बताते बताते पूरी दुनिया में उस पर प्रतिबंध वगैरह लगा सकते थे, जिससे सचमुच आतंकवाद पे कुछ अंकुश लगता। एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में आप परमाणु बम भी गिरा दोगे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अफगानिस्तान का आतंकवाद युद्ध से खत्म नहीं हुआ। वियतनाम को अमेरिका जैसा बड़ा देश भी नहीं हरा सका था। तो युद्ध से कुछ नहीं होता। युद्ध से सिर्फ ये होता है कि आप वीरस की भावना भड़का सकते हो
और उस भावना का चुनाव में उपयोग कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा भावनाएं चुनाव के लिए भड़काई गई, लेकिन भावना भड़कने के बाद उसका चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर प्रदेश में बीजेपी आयोजन कर रही है, ये यात्रा वो यात्रा, तिरंगा यात्रा, उसके शेड्यूल सब जगह वायरल हो रहे हैं। यानी जा जाके आप प्रचार करोगे, आपका मकसद जो है वो ऐसा लगता है कि ये प्रचार पानी था। तो वो जो हुआ उसके कारण हम लोग बहुत ख़राब स्थिति में आ गए। पाकिस्तान की रणनीति है, जब भी वो आतंकवाद के मामले में फंसता है वो भारत के साथ तनाव वाला मामला खड़ा कर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ। आप आतंकवाद के मसले को उठाते तो हो, लेकिन आप उसको इस तरह से बिगाड़ देते हो कि उसमें पौरुष भी तो दिखना चाहिए। वो दिखाने के चक्कर में आप ये करते हो दो आदमी की लड़ाई। हर आदमी कह रहा है दो परमाणु शक्तियां लड़ने वाली थी, हमने छुड़वा दिया। अरे यार, हम में उसमें क्या बराबरी? वो आदमी मेरा बैग छीन के भाग रहा है, मैंने उसको कूट दिया, तो वो चोर है, इस पे बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही भाई लड़ो नहीं, अलग हो जाओ। क्या ड्रामा है? और इस वजह से पूरी दुनिया में जो हमको गेन करना था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पे, दूसरा हमने पानी बंद कर दिया था। इस तरह की चीज़ें हमको करके अगर रखते तो वो रोता हुआ जाता पूरी दुनिया के पास। वो जाके कहता देखो जी हमारा पानी बंद कर दिया, देखो जी हमारा खाना बंद कर दिया, देखो जी हमारा बिजनेस में बाइकआउट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तब हम कहते इसने आतंकवाद किया था हमारे यहाँ पे। हुआ ये कि उसको आपने हथियार चलाने का मौका दे दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से ड्रोन पे ड्रोन भेजे जा रहा है, ड्रोन पे ड्रोन गिराए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि यार ये दोनों खतरनाक लोग हैं, इन पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों के पास बंदूक हैं, एक आध मर्डर ना हो जाए, बीच बचाव करो। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो लक्ष्य था हमारा इस पूरे विषय को आतंकवाद पे केंद्रित रखने का, उसको छोड़ दिया और हमने आतंकवाद के मुद्दे को माइल्ड कर दिया और वार का मुद्दा बड़ा हो गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारे देश के देशभक्तों ने। देशभक्तों की भूमिका तो वो जो जम्मू कश्मीर वाला कांड हुआ था उसके बाद ही से, कश्मीर को अलग थलग, कश्मीरियों को दुश्मन मानना, उसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला देना जो पाकिस्तान चाहता था, ये तो ये कर ही रहे थे। उसके बाद जब ये हमला हो गया और ये शुरू हो गया तो इन्होंने अपने ही देश में, अपनी ही धरती पे पैनिक फैलाने का काम किया, लोगों को डराने का काम किया। अगर आप लोगों को कहोगे कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया है, आप लोगों को कहोगे हमने कराची पे बम गिरा दिया है, तो यहाँ के आदमी को लगेगा इसका मतलब फुल फ्लेजेड बड़ी वॉर छिड़ गई है भाई, क्या करें? राशन वाशन रख लो। आपसे भी कई लोगों ने पूछा होगा राशन रख लें क्या, कुछ रोकड़ा घर में रख लें क्या? कई लोगों ने कहा बैंक का भरोसा नहीं, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो बैंक तो 5 लाख ही देगा, तो हम सोना खरीद लें क्या? कई लोग जो है सोशल मीडिया पे नमक का पानी लगा लेना तो रेडिएशन क्या होगा, ये होगा वो होगा, तमाम सारी बातें। और ये करते 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 आपने पूरा जो मामला था आतंकवाद का, अपनी वीरता दिखाने के चक्कर में, अपने वीर रस के चक्कर में, उस आतंकवाद के ऊपर जो आपको चोट करनी थी, आपने आतंकवादियों को राहत दे दी एक तरह से। अब वो पहलगाम के दोषी कौन थे, कहाँ हैं, उनको कैसे पकड़ा जाएगा, जांच कहाँ तक पहुंची, इसको लेके बात ही नहीं हो रही है। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो मार के निकल गए। बात हो रही है मिसाइल गई, ड्रोन कौन सा था, फला कौन सा था, हमारे अडानी के ड्रोन ने बहुत अच्छा काम किया, ये बातें हो रही हैं। उसके बाद हमने कितना उनका दबा लिया, वो दबा लिया, हम तो कब्जा करने ही वाले थे। पीओके तो हमारा जो है वो आ ही गया था, 2 दिन और रुक जाते। तो ये करने से आपने अपनी पूरी दुनिया में जो इमेज बनाई वो बना ली एक झगड़ालू प्राणी की, जो छोटी छोटी बातों पे मारपीट करने निकल पड़ता है। जबकि हमको उस वक्त इमेज बनानी चाहिए थी कि देखो हमारे साथ गलत हुआ है तो इस आदमी को पनिश करिए। डिप्लोमेसी ये नहीं होती है कि आपने 1 to 1 अकाउंट सेटल कर लिया, गर्दन पकड़ के घूसा मार दिया। देखिए, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसका IQ अच्छा होता है, और मूर्ख व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति, उन दोनों में क्या अंतर होता है? जो मूर्ख व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके दिमाग में पहला ही विकल्प क्या आता है, किसी से झगड़ा हो जाए तो इसका सर तोड़ दो, इसको मार डालो, इसके खाने में जहर मिला दो, इसकी टांग तोड़ दो, 5 लोगों को जाके पीट दो। आप देख लीजिए, जैसे जैसे कम पढ़े लिखे, कम समझदार प्रोफाइल की बस्तियां होंगी, उसमें इसी तरह के मामले होते हैं। और जब पढ़े लिखे लोगों का मामला होता है तो क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं,
थाने में रिपोर्ट जाती है, कानून की मदद ली जाती है। और एक सरल तरीके से समझे तो काला और सफ़ेद के बीच में 300 साढ़े 300 कलर होते हैं, ग्रे 300 साढ़े 300। जो जितना कम परिपक्व होता है, जितना कम परिपक्व होता है, उसको उतने कम कलर दिखाई देते हैं। उसको पहले गुस्से में ही लगता है कि घूसा मार दो। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनका आईक्यू बहुत कम होता है, 3 साल के बच्चे के बराबर होता है। जैसे ही उनको कोई तकलीफ लगेगी सीधे काट लेते हैं वो। उनके दिमाग में और कोई विकल्प नहीं होता। मनुष्य के दिमाग में बहुत विकल्प होते हैं। तो हमने इसी प्रकार से क्या किया कि जो विकल्प बहुत सारे हो सकते थे जीत जाने के, उन विकल्पों को गवाकर सीधे अल्टीमेट वाला, लड़ाई झगड़े वाला विकल्प चुन लिया और ये लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो पाकिस्तान कांपा? नहीं कांपा। पाकिस्तान पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने उल्टा हथियार लेके आ गया और हालात इतने बिगड़ गए कि सारी चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने के नाम पे दो के बीच में बंदरवाट करने के लिए वो ट्रंप आ गया। अब आप सोचिए, वो कश्मीर के मसले पे कह रहा है कि मैं बीच बचाव करूंगा और बातचीत करवाऊंगा। तो आपने हासिल क्या किया? ये जो कुछ किया आपने, इस पूरे को करने के बाद आपके हाथ में क्या आया? आपके हाथ में जो कुछ आया वो आप कल्पना कर सकते हो कि वही वो आया जो पहलगांव से पहले की स्थिति थी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, आपने उनके बम गिरा दिए। अब पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ वाले जो चैनल जो हैं, वहाँ के जो नेता लोग कह रहे हैं ऐसे आ गए जी, हमारे यहाँ गिरा दिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमको बताते अगर किया था तो पता नहीं कौन लोग थे। मतलब हमारा उल्टा चोर कोतवाल को मारे, हमारे यहाँ पे आके उनका आदमी मार के, उनके आदमी आके हत्या करके गए। हमारे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हमारे जम्मू कश्मीर की उभरती अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर अगर खुशहाल हो जाएगा, आप वहाँ के व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी तो हमको आतंकवाद फैलाने में दिक्कत होगी। हमेशा होता है, जिस आदमी के घर में कुछ खाता पीता घर होता है ना, वो उसका लड़का नहीं जाता दंगे में नारा लगाने, जाएगा वही जिसके घर में कुछ नहीं है। जिसके घर में शीशे वीशे लगे होते हैं, बड़ा सा घर होता है, वो उसको लगता है भाई दंगा ना हो, मेरा घर टूट जाएगा। जो फक्कड़ है, वो जो झुग्गी में रहता है, वो निकल पड़ता है कि उसके पास खोने को जान के अलावा कुछ नहीं है। तो कश्मीर के पास जब खोने को कुछ हो जाता तो वो इनके हाथ में नहीं आता। तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया, देश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकने की कोशिश की, और उसके साथ साथ उसने हमारे लोगों की जान भी ली आतंकवादी हमले में। और इन सारे मसलों पे हमने क्या क्या, परमाणु वहाँ पे विकिरण हो गया, लगा हुआ है मीडिया। आप मुझे बताइए, आप बार बार ये कहेंगे कि आपके हमले से पाकिस्तान में परमाणु विकिरण हो गया, तो ये तारीफ की बात है, ये गर्व की बात है। ऐसा कह के दुनिया में आपकी क्या छवि बनेगी? आप खतरे से खेले हो, मानवता को खतरे में डाला है अगर आपने ऐसा किया है तो। इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि आप एक खतरनाक देश हो और बेहद गैर जिम्मेदार देश हो। इसका मतलब तो देश ये है कि आप एक ऐसे देश हो जिसने बगैर सोचे समझे परमाणु विकिरण फैलाने की कोशिश की। एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि भाई हमारा तो टारगेट सिविलियंस नहीं थे, हमारा टारगेट मिलिट्री नहीं थी, हमारा टारगेट तो आतंकवादी थे। और आपके यहाँ के चपंडुक मवंडुक जो है वो उस मिलिट्री वाले को, पहले तो तीनों लोग जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उन सब तीनों को बेइज्जत कर चुके हैं। व्योमिका सिंह को पिछड़ा वर्ग का होने के कारण उस पर बवाल किया इन्होंने। आप मिस्री साहब का तो उनकी बेटी के नंबर बांट दिया, आपको पता ही होगा। और सोफिया के साथ क्या किया, उनको पाकिस्तानियों की बहन कह दिया एक आदमी ने, और लगातार ट्रोल कर रहे हैं भाई, 1-2 दिन की बात नहीं है। तो आपने तो उनका भी सम्मान नहीं रखा, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो भारत की तरफ से बोल रहे थे, वो आईटी सेल की तरफ से नहीं बोल रहे थे। और वो जो भारत की तरफ से बोल रहे थे उसमें साफ साफ कहा गया था कि भारत का मकसद आतंकवादियों को टारगेट करना था, आम नागरिकों को करना नहीं था। अब तुम बता रहे हो हमने परमाणु ठिकाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तुम क्या माहौल बनाना चाह रहे हो? अब तुम्हारी रिपोर्ट को उठा के वहां के लोग, वहां के चैनल वाले दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई देखो इन्होंने तो ये कह दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो वो कर दिया। पूरा ड्रामा आपने मचा के रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये समझने वाली बात है कि भैया ये पूरी की पूरी कौम जो अचानक आके खड़ी हो गई है, ऐसा लग रहा है पूरा उनके बारे में खेल रही है। मेरा एक पुराना वीडियो था, आज मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे
अमेरिका जैसे देश, अब देखिए ना, अमेरिका वहाँ पे सीरिया के आतंकवादी नेता जिसके ऊपर उन्होंने 10, मेरे ख्याल से 10 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था, उसके साथ में ट्रंप खड़ा होकर हाथ मिला रहा है, फोटो खिंचा रहा है आतंकवादी के साथ में। और यही सबसे बड़ी समस्या है ट्रंप की कि 9/11 के बाद में उनको कोई आतंकवादी नहीं मिल रहा जिसका भय दिखा के अमेरिका में लोगों को डरा सकें। भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी है। अगर भारत में कुछ आतंकवादी पैदा हो जाएं, पाकिस्तान से भी ना भेजने पड़ें, तो लॉटरी लग जाए और ये काम केवल हिंदू मुसलमान फैलाने से हो सकता है। और उस काम में लगातार अमेरिका के जो एजेंट हैं यहाँ पे और जो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लगे हुए हैं। और आज भी इस पूरे मामले में जब भारत नाजुक युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ था तो कुछ लोग भारत के अंदर ऐसी सामग्री कंटेंट बनाकर सप्लाई कर रहे थे, वायरल कर रहे थे, जिसके कारण हिंदू मुसलमान के दंगे हों, वही जो पाकिस्तान का मकसद था। तो इस तरह से जो हमारे मीडिया की भूमिका रही, हमारे यहाँ की इन तथाकथित बुद्धिजीवियों कहें या बुद्धिजीवी कहें, इनकी भूमिका रही, इन सारे लोगों ने लगातार 26 लोगों की मौत के पूरे मसले को छोटा कर दिया, आतंकवादी हमले को छोटा कर दिया। आतंकवादी कैंपों पर हमले की बात करके हम जीत रहे थे लड़ाई अच्छी खासी, और अचानक पाकिस्तान ने जैसे ही खेल पलटा, हम उसके चक्कर में आ गए। हम उसके युद्ध में लग गए कि पाकिस्तान बहादुर या हम कहाँ तक घुसे, वो कहाँ तक घुसा। ये तो हमारा मकसद ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने इसको बना लिया और उसका फ़ायदा उठा के पूरी दुनिया में वो एक मैसेज देने में चला गया, मैं कामयाब हो गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में और इनके पास खतरनाक हथियार हैं, इनको अलग अलग करो वरना ये कांड कर देंगे। सरल तरीके से पूरी डिप्लोमेसी की कमज़ोरी को इस वीडियो में मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये पहुंचाने को मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया का जो नैरेटिव इधर उधर से चल रहा है, इस नैरेटिव के बीच में लोगों को एक चीज़ का एहसास होना चाहिए। ये जो मेरा देश है ना, इसका एक रहना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। व्योमिका सिंह, विंग कमांडर, क्या कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने वहाँ पे मस्जिद तोड़ी है, भारत एक सेकुलर देश है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, मस्जिद नहीं तोड़ते हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने अपने भाषण में जो देश के नाम संदेश था, ये कहा कि भारत की एकजुटता ने हमको जिताया है। आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, फिल्म के गाने की लाइन है। नमस्कार, जय हिंद।